कांग्रेस के राजस्थान से प्रभारी अजय माकन समूचे प्रदेश का दौरा कर लें या कितने ही नेता कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, निचोड़ यही निकलेगा कि प्रदेश में पार्टी के बीच अव्वल दर्ज की मारधाड़ मची हुई है तथा पार्टी को नेताओं ने टुकड़ों में बांट कर रख दिया है। जितने नेता उतने धड़े। माकन क्या 3 सदस्यीय कमेटी भी लहूलुहान पड़ी इस पार्टी का इलाज करने में असहाय साबित होगी। बल्कि मेरा तो यह भी मानना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के बाद कांग्रेस पार्टी में और ज्यादा असंतोष एवं मारपीट होगी, क्योंकि गहलोत और पायलट गुट को पार्टी की नहीं अपने वजूद में इजाफा करने की ज्यादा चिंता है। गहलोत और सचिन के हाथ अवश्य मिले हैं, लेकिन दिल अभी नहीं। दोनों एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने के लिए घाट लगाए बैठे हैं। वास्तविक रूप से दोनों के दिल मिल जाएंगे, इसकी कल्पना करना भी बेमानी है। जन्मदिन के बहाने सचिन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर फिल्म की शुरुआत को कर दी है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन का यह सिलसिला तब तक नहीं थमने वाला जब तक गहलोत या पायलट में से किसी एक को राजस्थान से दूर नहीं भेजा जाता। अगर दोनों ही राजस्थान में रहते हैं तो सिर्फ फुटबॉल और शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहने की 100% संभावना रहेगी। माकन ने दूसरे चरण का दौरा आज से प्रारंभ कर दिया है। इस दौरे में हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, अलावा एक दूसरे की शिकायत, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के। कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले 6-7 साल से लाभ का पद हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस दौरे में आपसी चुगली के अलावा नेतागण अपना बायोडाटा पेश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। ऐसे में नतीजा सिर्फ साबित होगा। माकन रिपोर्ट दे या नहीं, कमेटी और आलाकमान को बखूबी पता है कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में पार्टी का ढांचा छत विषय हो सका है और अनुशासन की बात करना बेमानी है। माना कि पार्टी में तत्कालीन असंतोष को दूर करने के लिए अविनाश पांडे के स्थान पर अजय माकन को नियुक्त कर 3 जनों की कमेटी बना दी गई है, लेकिन यह कमेटी कोई यथोचित हल खोज पाएगी, इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। पार्टी में सबसे पहले सख्त अनुशासन की आवश्यकता है। आज अनुशासन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और आलाकमान असहाय जैसी स्थिति में है। अनुशासन के अभाव की वजह से ही बीजेपी में जाने के लिए पार्टी के 19 विधायक मानेसर जाकर सरेआम आलाकमान के वजूद को चुनौती देते हैं। बजाय इन बाकी विधायकों को पार्टी से धक्के मारने के आलाकमान गले लगाकर अनुशासन की स्वयं धज्जियां उड़ा रहा है। बागियों को इस तरह गले लगाना कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी भूल है जिसकी जिंदगी भर भरपाई नहीं हो सकती है। इस घटना ने बागियों के लिए फ्लडगेट खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी की शव यात्रा तो पहले से निकल रही है। अगरचे आलाकमान इन 19 विधायकों के लिए पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो आलाकमान के इस फैसले को दूरगामी सुपरिणाम सामने आता। लेकिन पायलट एंड कंपनी की घर वापसी से पार्टी का सारा माहौल अशांत, अस्वच्छ और तनावपूर्ण हो गया है। अगर कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार नहीं हो, उससे पूर्व आलाकमान को यही निर्णायक कदम उठाना चाहिए। अजय माकन को भेजकर ट्रॉफी बांटने से समस्या का कोई समाधान नहीं निकलने वाला है, बल्कि इससे और विमर्शता तथा दूरियां बढ़ेंगी। आलाकमान को स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिए कि जिन्होंने बगावत की है वे किसी पद की उम्मीद छोड़ दें। अगर आलाकमान ने ऐसा नहीं किया तो ब्लैकमेलिंग की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। देश कोरोना से जूझ रहा है, प्रदेश की आर्थिक हालत दयनीय है। मुख्यमंत्री को जनता पर रहम खाते हुए अविलंब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर प्रतिबंध की घोषणा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को या ये कहना चाहिए कि वर्तमान में सरकार का कामकाज सही नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो राजनीतिक नियुक्ति तथा मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों? अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकारी धन को लुटाना अपराध ही नहीं, नैतिक रूप से महापाप है। उम्मीद है कि गांधीवादी अशोक गहलोत वैश्विक महामारी के दौर में सरकारी धन को नाली में नहीं बहाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार राजनीतिक दृष्टि से ही गहलोत के लिए बड़ा आत्मघाती साबित होगा। जो आज गहलोत के साथ है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर पायलट की तर्ज पर बगावत का झंडा उठा सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।